सुप्रभात बच्चों। 2 दिन हमने कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ी और उनकी व्याख्या को अच्छे से समझा। आशा करती हूँ आपको इन 5 साखियों की व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज मैं आपके साथ इस पाठ के कुछ लघु या शॉर्ट प्रश्न उत्तर डिस्कस करूँगी। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद करेंगे। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका में केवल आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर ही करने हैं। तो आइए सबसे पहले पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कबीर ने साधु संतों से क्या लेने के लिए कहा है? कबीर ने साधु संतों से क्या लेने के लिए कहा है। तो इसका उत्तर है, कबीर ने साधु संतों से उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा है। कबीर ने साधु संतों से उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा है। अब दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, हमें किसका मोल भाव नहीं करना चाहिए? अब हमें किसका मोल भाव नहीं करना चाहिए? मयान का। इसका उत्तर क्या है कि हमें मयान का, तलवार की मयान का मोल भाव नहीं करना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए, हमें गाली का जवाब कैसे देना चाहिए? इसका उत्तर क्या है, हमें गाली का जवाब कैसे देना चाहिए? हमें गाली का जवाब जो है मौन रहकर देना चाहिए, चुप रहकर देना चाहिए। मतलब गाली का जवाब हमें गाली में वापस पलटकर नहीं देना चाहिए, शांत रहकर देना चाहिए। अब चौथा प्रश्न क्या है इसका, समाज में गालियों की संख्या कैसे बढ़ती है? समाज में गालियों की संख्या कैसे बढ़ती है? तो इसका उत्तर क्या है, समाज में गालियों की संख्या तब बढ़ती है जब हम गाली का जवाब पलटकर जवाब गाली में ही देते हैं। इसका उत्तर क्या है कि समाज में गालियों की संख्या तब बढ़ती है जब हम किसी के द्वारा दी गई गाली का जवाब गाली में ही देते हैं। अब पांचवा प्रश्न क्या है इसका, हमें ईश्वर का सिमरन कैसे करना चाहिए? हमें, इसका उत्तर है, हमें ईश्वर का सिमरन एकाग्रचित मन होकर करना चाहिए। एकाग्रचित मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेट, भगवान की तरफ मन अपना कंसंट्रेट करके करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 क्या है, ढोंगी व्यक्ति ईश्वर का सिमरन कैसे करते हैं? इसका उत्तर है, ढोंगी व्यक्ति ईश्वर का सिमरन माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में माला पकड़कर और मुख में राम नाम जपकर करते हैं। मुख में ईश्वर का नाम लेकर करते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, ढोंगी व्यक्ति ईश्वर का सिमरन माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में माला फेरकर और मुख में ईश्वर का जाप करके करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हमें किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? प्रश्न नंबर 7 क्या है, हमें किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर है, हमें घास जैसी तुच्छ वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे तुच्छ का क्या मतलब है? तुच्छ का मतलब छोटी से छोटी वस्तु। तो हमें छोटी से छोटी यानी तुच्छ वस्तु की भी घास जैसी तुच्छ वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8 क्या है, हमें अपने मन से क्या त्यागना चाहिए? हमें अपने मन से क्या त्यागना चाहिए? अब यहाँ त्यागना का क्या मतलब है? त्यागना का मतलब छोड़ देना चाहिए। तो हम, इसका उत्तर है, हमें अपने मन से अहंकार को यानी घमंड को त्याग देना चाहिए। क्या है इसका उत्तर? हमें अपने मन से अहंकार यानी घमंड को त्याग देना चाहिए। तो ये थे आपके कुछ इंटरनल प्रश्न उत्तर।
और अब मैं आशा करती हूँ कि अब आप इनको अच्छे से सुनकर इनको याद रखेंगे, और अगर आपको याद नहीं रहते तो आप इसको किसी भी रफ उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, लेकिन फेयर में आपको इसको कॉपी में नहीं लिखना, फेयर नोटबुक में। धन्यवाद। हो गया नहीं।